हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, दोनों किनारों पर बंधी एक डोरी अपनी तीसरी सन्नादी में कंपन कर रही। इसके विस्थापन का समीकरण है बच्चों y बराबर 0.4 सेंटीमीटर साइन पाई बटे 10 सेंटीमीटर इनवर्स x बच्चों, और कास 600। यहाँ पर बच्चों ये पाई है हमारा, कास 600 पाई सेकेंड इनवर्स और t बच्चों। उसके बाद बच्चों फिर पूछा जा रहा है कि डोरी की लंबाई कितनी बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में भी ये देख लेते हैं कि जो दोनों सिरों पर बंधी डोरी होती है बच्चों, उसके विस्थापन का समीकरण होता है y बराबर ए एक्स, वाई बराबर ए साइन के एक्स बच्चों, और कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम के देखें बच्चों, तो ये हमारा तरंग संख्या होती है बच्चों की, एक स्थिरांक होता है, इसका मान 2 पाई भागे लेमडा होता है बच्चों। लेमडा क्या है? ये हमारा तरंग दैर्ध्य है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये ओमेगा क्या है बच्चों? ये हमारा 2 पाई न्यू होता है बच्चों। न्यू क्या है? ये हमारी आवृत्ति होती है बच्चों। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो कंपन की आवृत्ति जो होती है बच्चों, वो न्यू बराबर होता है एन न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है बच्चों? कंपन की मूल आवृत्ति। और इसका मान बच्चों एन बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार से बच्चों धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मूल आवृत्ति के लिए बच्चों देख लेते हैं। अगर हम मूल आवृत्ति देखें तो उसके लिए एन का मान कितना होगा बच्चों? मूल आवृत्ति के लिए तो बच्चों एन बराबर 1 होता है, और उस स्थिति में बच्चों डोरी हमारी इस प्रकार से कंपन करती है बच्चों। फिर बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, और बच्चों ये जो मूल आवृत्ति होती है ये हमारी प्रथम सन्नादी कहलाती है बच्चों। फिर बच्चों उसके बाद देख लेते द्वितीय सन्नादी किस प्रकार से होती है बच्चों। द्वितीय सन्नादी, तो बच्चों द्वितीय सन्नादी में बच्चों n बराबर 2 होता है, और ये कंपन हमारा बच्चों इस प्रकार से होता है। इसमें बच्चों 2 लूप बनते हैं इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं तृतीय सन्नादी किस प्रकार से होती है बच्चों। तो तृतीय सन्नादी में बच्चों n बराबर 3 के बराबर हो जाएगा। ऐसे बच्चों डोरी में कंपन इस प्रकार से होता है बच्चों, और इसमें 3 लूप बनते हैं। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें, यहाँ पे बच्चों ये डोरी की लंबाई जो है बच्चों, ये जो है बच्चों हमारा एक अर्ध तरंग है, क्योंकि बच्चों जो पूरी तरंग होती है वो इस प्रकार से होती है बच्चों। ये हमारा पूर्ण तरंग होती है बच्चों। तो ये हमारा अर्ध तरंग है, तो इसकी लंबाई जो बच्चों यहाँ पर होगी, ये डोरी की लंबाई जो है ये तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा बटे 2 के बराबर होगी। और बच्चों इस स्थिति में अगर हम देखें बच्चों, तो ये हमारी एक पूर्ण तरंग है बच्चों। तो ये जो डोरी की लंबाई बच्चों एल है, एल जो है बच्चों ये तरंग दैर्ध्य लेमडा के बराबर होगी। और इस स्थिति में देखें बच्चों, तो यहाँ पर एक तो हमारी ये पूर्ण तरंग है बच्चों इस प्रकार से, और बच्चों फिर ये हमारी अर्ध तरंग है। तो बच्चों ये जो है हमारा ये लेमडा है, और ये लेमडा बटे 2 है बच्चों इस प्रकार से। तो कुल लंबाई बच्चों 3 लेमडा बटे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर डोरी की लंबाई एल जो होता है वो 3 लेमडा बटे 2 के बराबर होता है बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो समीकरण दिया गया उसे देख लेते हैं बच्चों। तो y बराबर 0.4 सेंटीमीटर साइन पाई बटे 10 सेंटीमीटर इनवर्स x बच्चों। उसके बाद कास 600 पाई सेकंड इनवर्स, फिर टी बच्चों। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम तुलना करें मानक समीकरण से इससे बच्चों, तो यहाँ से हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ये हमारा बच्चों के है, तो के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा पाई बटे 10 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये होता है बच्चों 2 पाई भागे लेमडा के। तो बच्चों ये पाई से पाई कट जाएगा, और लेमडा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और बच्चों ये तृतीय सन्नादी है, चूंकि तीसरी सन्नादी है बच्चों, कंपन की तीसरी सन्नादी है, इसलिए बच्चों यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो बच्चों डोरी की लंबाई एल होगी वो 3 लेमडा बटे 2 के बराबर होगी बच्चों। डोरी की लंबाई कैपिटल एल बराबर 3 लेमडा बटे 2। तो बच्चों लेमडा का मान अगर हम यहाँ पर 20 सेंटीमीटर रख दें बच्चों, तो ये डोरी की लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।